एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रोमाना। और रोमाना के साथ मेरे साथ मौजूद है तमाम शानदार लोग जो आज इस बजट को बहुत आसान भाषा में आप तक पहुंचाने वाले हैं। जन मन धन, जन का हो, मन का हो और धन वाला हो बजट, ये उम्मीद आज की जा रही है। देखिए, आज बहुत सारी चीजें पहली मर्तबा होने वाली है। कोरोना काल में ये पहला बजट होने वाला है। उसके बाद आपको बता दें कि पेपरलेस बजट जो है वो इस बार होने वाला है। आपने देखा होगा, अक्सर ये परंपरा है रही थी आज से पहले तक कि एक वैन में भरकर बंडल्स आते थे पेपर्स के। आज वो तस्वीरें आपने नहीं देखी होगी। वो इसलिए नहीं क्योंकि अब ये पेपरलेस हो गया। बस ये एक बही खाता चूंकि सिंबॉलिक है, वो दिखाने के लिए निर्मला सीतारमण लेकर आई हैं। राष्ट्रपति के पास जाएंगी, ये कॉपी उन तक पहुंचाएंगी और इसी को उन्हें पढ़ना भी है। लेकिन इसके अलावा सब कुछ पेपरलेस, ये भी डिजिटल हो गया है। लेकिन मनीलेस नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा उम्मीद भी हमारी और हम चाहते भी हैं। लेकिन रोमाना, अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगी कि पेपरलेस के साथ साथ और वो कौन सी चीजें हैं जो आज की तारीख में देखने को मिल सकती है इस बजट में। रोमाना, तो इस बजट से उम्मीदें क्या हैं, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं और बार बार जो बात सामने निकल कर आ रही है और जो लोगों के मन की बात है वो यही है कि रोजगार रोजगार रोजगार। अच्छा, एबीपी न्यूज पर ट्विटर पोल हमारा लगातार जारी है, आप भी उस पर जाकर शिरकत कर सकते हैं। इस बजट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। और साथ ही इंतजार देश इस बात का कर रहा है कि साहब अर्थव्यवस्था को आज बजट के जरिए वैक्सीन लगा दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अच्छा, यहां ये तस्वीर मैं आपको जो दिखा रही हूं वो दरअसल हम तुलना कर रहे हैं भारत और अमेरिका की। अमेरिका जिसे पहली बार महिला वित्त मंत्री मिला है, और वहीं भारत की अगर बात की जाए तो हमारे देश में पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अच्छा, सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित दुनिया में अगर कोई देश है तो वो अमेरिका है, और ऐसे में भारत के सामने भी कोरोना बड़ी चुनौती। तो कुल मिलाकर ये दोनों देशों की तुलना इसलिए, कंपैरिजन इसलिए क्योंकि दोनों ही देशों के सामने कोरोना एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। दोनों ही देशों की इकोनॉमी को कोरोना ने बीमार किया। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका हुआ, कोरोना प्रभावित दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। सरकार बनते ही रिलीफ पैकेज देने की चुनौती अमेरिका में वहां की वित्त मंत्री के सामने, और कोरोना से उबारने के लिए खर्च करने की चुनौती हमारी वित्त मंत्री के सामने भी है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए रखना अमेरिका को लक्ष्य है जेनेट येलन का, और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो साकार करना, ये वो तमाम चुनौतियां जो इस वक्त हमारी वित्त मंत्री के सामने मौजूद हैं। कुल मिलाकर आज की बजट वाली वैक्सीन से वित्त मंत्री किस तरीके से इन चुनौतियों से पार पाएंगी। जीडीपी में गिरावट है, हेल्थ सेक्टर में निवेश 2.5 से 3% करना है, मुफ्त या कम दाम पर कोरोना की वैक्सीन देनी है, ये लोगों की उम्मीदें हैं और उम्मीदें ही चुनौतियां बनकर निर्मला सीतारमण के सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा किस रूप में देंगी वित्त मंत्री, नए हथियार के लिए रक्षा बजट को भी तो बढ़ाना है, इस पर भी पैसा खर्च करना होगा, रोजगार के लिए छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, हाउसिंग प्रोजेक्ट को रफ्तार देनी होगी अगर अर्थव्यवस्था के चक्के को घुमाना है तो, और साथ ही ऑटो और टूरिज्म सेक्टर को भी सहारे की दरकार है। इनके लिए वित्त मंत्री के इस बही खाते से क्या निकलने वाला है, ये वो तमाम सवाल हैं, ये वो तमाम चुनौतियां हैं जो इस वक्त वित्त मंत्री के सामने हैं। मुझे लगता है इस पर जल्दी जल्दी एक रिएक्शन लेना चाहिए। चुनौतियों का अंबार है, प्रायोरिटाइज किस तरीके से करेंगे वित्त मंत्री। कुमार दी, देखिए, सबसे पहले मेरे हिसाब से हेल्थ केयर सेक्टर पर अगर हेल्थ केयर सेक्टर पे जोर दिया जाए, जो कि शायद उम्मीद भी है, और अगर बजट में उसके लिए जो खर्च है वो बढ़ा दिया जाए तो एक तो उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, दूसरा भारत को लॉन्ग टर्म के लिए जो सुरक्षा की ज़रूरत है कि अगले कोई महामारी आए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुरक्षित रहेगा, तीसरा भारत को, जिसको प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाए जाने की बात कही जा रही है, उसको भी बहुत ज़्यादा जोर मिलेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। भारत अगर आज बजट में अपने हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजीव जी मेडिक्लेम का दायरा बढ़ सकता है क्या? इसके अलावा जो आयुष्मान भारत योजना है उसके दायरे में मिडिल क्लास को शामिल किया जा सकता है क्या? हेल्थ से जुड़े हुए सवाल। देखिए, निश्चित रूप से उसमें ज़रूरत के लिहाज से देखें तो मेडिक्लेम की सीमा बढ़नी चाहिए, बहुत समय से एक ही जगह पे अटका हुआ है। हाँ। उसी तरह से यदि मध्यम वर्ग की नज़र से ही देखें तो एटीसी में निवेश की सीमा बढ़नी चाहिए, ये भी बहुत समय से अटका हुआ है। हाउसिंग लोन पर जो टैक्स की छूट है वो मतलब कितने समय से वो 2 लाख रुपए पर अटका हुआ है।
और वो भी उससे पहले देखें तो 1.5 लाख रुपए था। तो यदि आप 20 साल पहले भी आप हाउसिंग लोन लेते तो आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती, आज भी आपको 2 लाख रुपए मिल रही है। तो उस लिहाज से ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर सीमा बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्या वास्तव में उन चीज़ों पर आगे बढ़ेगी? उम्मीदें हर साल रहती हैं। प्रांजल, हमेशा जब बजट देखा जाता है तो दो तरीके से देखा जाता है। एक तो ये कि आपको चुनावी रेवड़ियाँ बांटनी है, थोड़ा उस टाइप का बजट होना चाहिए। दूसरा ये कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग जो है फैसले ले लेते हैं क्योंकि आप लॉन्ग टर्म गेन देख रहे होते हैं। ये दो ही तरीके के बजट अब तक हिंदुस्तान ने देखे हैं। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि 79-80 के बाद पहली दफ़ा है कि हम इतनी बुरी स्थिति में हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, नेगेटिव ऑब्वियसली। लेकिन हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भाई साहब 2 साल रुक जाइए, 11% फीजिबल है। और उसके लिए आज के बजट में हमें किस चीज़ का इंतज़ार करना होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सब कुछ इसी बजट में हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं कि जो दिक्कतें सामने आई हैं, लेकिन सरकार को अब ये देखना है कि हर नागरिक की अभी अपेक्षा क्या है। उनकी अपेक्षा यह है कि मेरी आय और आमदनी सुनिश्चित है या नहीं। लोगों के पास, जिनके पास नौकरी है वो खर्च नहीं कर रहे हैं, और जिनके पास नौकरी नहीं है वो चाहते हैं किसी तरह मेरी आजीविका बढ़े। दिक्कत यहाँ पे होगी कि जिनके पास पैसा है उनको खर्च करने के लिए बोला जाए कि देखिए आप आश्वस्त रहिए, स्थिति बेहतर होगी। तो सरकार की फिस्कल प्रूडेंस जो है वो काम आएगी। वही हूँ, इसलिए आपको जो बैंक के जो क्रेडिट है, अगर आपको कर्ज देना है वो लोगों के लिए आसान करिए। और यहाँ मुझे लगता है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसे को लगाने के जो अलग अलग विकल्प है उनकी कमी है। आप ये कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है? प्रदीप, बैंकों के पास बहुत पैसा है। हाँ, बैंकों के पास है, वो निकाला कैसे जाए? और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इंतजार कर रही होंगी कि भाई घर चलाने के लिए बजट हमारे पास होता है, यहाँ निर्मला सीतारामन के पास है, क्या वो महिलाओं को इस बार ध्यान में रखने वाली हैं? किस तरीके से महिलाओं की उम्मीद इस बजट से है, आपको एक नजर देखना चाहिए। महिलाएं अंडरग्राउंड कोयले की खदान में काम कर रही हैं, तो आज मेरे देश की बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ा करके आसमान की बुलंदियों को चूम रही हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को सैलरी के साथ 6 महीने की छुट्टी देने का फैसले की बात हो। हमारे देश की महिलाएं जो 3 तलाक के कारण पीड़ित रहती थी, वैसी हमारी मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाने, आजादी दिलाने का काम हो। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो। वो प्रधानमंत्री जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री जिनकी हर योजना परियोजना में महिलाओं को जगह दी जाती है, उन्हीं की सरकार का एक और अहम बजट आज पेश होने में चंद घंटों का फासला बचा है। तो ऐसे में सवाल है कि आज के बजट में महिलाओं को क्या मिलेगा? क्या ये बजट महिलाओं को केंद्र में रखकर लाया जाएगा? क्योंकि अब हिंदुस्तान की महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौके तक सीमित नहीं रही। आज हिंदुस्तान की महिलाएं हवाई जहाज को हवा से बातें कराती हैं और सेना में शामिल होकर दुश्मन से नजरें भी मिलाती हैं, घर भी चलाती हैं, बड़े बड़े संस्थानों का जिम्मा भी संभालती हैं। यहाँ तक कि हमारी वित्त मंत्री खुद महिला हैं। प्रजानाम एव भूत्यर्थम सत्ताभ्यो बलिम अग्रहीत। प्रजानाम एव भूत्यर्थम सत्ताभ्यो बलिम अग्रहीत। सहस्र गुणम उत्सृष्टम आदत्ते ही रसम रवि। तो फिर ऐसे एक महिला वित्त मंत्री से महिलाओं की उम्मीदें भी खूब हैं, क्योंकि कोरोना की मार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं पर पड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरुषों को पहले के मुकाबले नौकरियां वापस मिल गईं, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हुआ, जिससे न सिर्फ महिलाओं को नुकसान हुआ, बल्कि देश की जीडीपी को 15,80,000 करोड़ रुपयों का भारी नुकसान हुआ, क्योंकि कोरोना की वजह से गई नौकरियों के बाद 49% महिलाएं दोबारा नौकरी नहीं पा सकी। तो ऐसे में जरूरी है कि इनकी सम्मान की जिंदगी के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाए, क्योंकि वक्त की मांग और जरूरत दोनों यही है कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। क्योंकि एक सच ये भी है कि आधी आबादी के इस देश में आज भी 75% पुरुष ही इकोनॉमिक वर्कफोर्स का हिस्सा है। भारत के कुल वर्कफोर्स में अभी सिर्फ 25% महिलाएं ही शामिल हैं, उसमें से भी 90% महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं। और कोरोना की वजह से असंगठित क्षेत्र यानी रोज कमाने खाने वालों पर तगड़ी चोट हुई है और उन्हें आर्थिक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है।
और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मानते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें सभी बेटियों को दुर्गा की तरह सम्मान करने की सीख दी जाती है। नवरात्र में उनकी पूजा की जाती है और मां दुर्गा की पूजा तो साक्षात शक्ति की साधना है। हमारी मां दुर्गा दारिद्र्य, दुख, भय हारिणी कही जाती है, दुर्गति नाशिनी कही जाती है। और जिन्हें दुर्गति नाशिनी कहा जाता है, कोरोना की इस महामारी ने उनकी अच्छी खासी दुर्गति की है और उसे दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जेंडर गैप को दूर किया जाए, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी के मामले में भारत का स्थान 153 देशों में से 112वां है। यानी कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, मगर अर्थव्यवस्था की भागीदारी कहे या घर के अलावा दूसरे कामों की जिम्मेदारी अब भी महिलाओं को उतनी नहीं मिली है जितनी वक्त की मांग है। क्योंकि जिस महिला शक्ति की बात हम किस्से कहानियों में सुनते आए हैं, या सिर्फ वो किंवदंतियां मात्र बनकर रह गई, अगर असल मायने में महिला को शक्ति मिल जाए, जेंडर गैप को पाट कर मर्दों के बराबर रोजगार में महिलाओं को जोड़ दिया जाए, तो महिलाओं के रोजगार में आने मात्र से देश की जीडीपी 27% तक बढ़ सकती है। लेकिन मर्दों की बराबरी पर महिलाओं को लाने के लिए देश को 2025 तक 52 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। और जब तक महिला पुरुष के इस गैप को आर्थिक मदद के जरिए पाटा नहीं जाएगा, तब तक हिंदुस्तान उस तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा जितनी की जरूरत है। इसीलिए सरकार के साथ साथ समाज के तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। 9:41 हो रहे हैं। 10 सवा 10 के आसपास कैबिनेट की मंजूरी अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद 11 बजे बजट पढ़ना शुरू करेंगी निर्मला सीतारामन। 1 घंटा 17 सेकंड यहाँ पर बाकी है। लगातार आप काउंटडाउन नीचे देख रहे हैं। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एसपी तुलसियान हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो ये बताने वाले हैं कि ये सेंसेक्स जो इस वक्त बम है, इसके माने क्या है ठीक बजट से पहले, या फिर जैसा पहले बताया जा रहा था कि इकोनॉमिक सर्वे का ये इफेक्ट है कि आज बजट थोड़ा ऊपर और हरे निशान में नजर आ रहा है। जनमन धन बजट 21-22 आप इसे इसलिए आज बहुत महत्वपूर्ण मानिए क्योंकि कोरोना काल में पहली मर्तबा ऐसा होगा जब सरकार ये कहेगी कि भाई हमारे पास इतनी आमदनी है, हमें इतना खर्चा करना है। लेकिन बड़ा चैलेंज ये है कि सरकार को खर्चा करना ही होगा और खर्चा करने के लिए रोजगार सृजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रोजगार होगा तो फिर आम आदमी खर्चा कर पाएगा और तभी जो इकोनॉमी का चक्का है वो चल पाएगा। कुछ और नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले जरा आप ये जान लीजिए कि रविकांत रेलगाड़ी में सफर करते रेल यात्रियों से क्या बातचीत कर रहे हैं बजट को लेकर। राजगीर से आई ट्रेन श्रमजीवी में हम हैं जो दिल्ली पहुंची है। रेल बजट आज आने वाला है। आम बजट के साथ किस तरीके से लोग उम्मीद करते हैं बजट से, और रेलवे से क्या उम्मीद है आप लोगों को? रेलवे से सर जी हमको बहुत अच्छा उम्मीद है, अच्छा जो मतलब परफॉर्म कर रही है और आगे भी चल के अच्छा करेगी। हाँ। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप रेलवे को? सर जी अभी तो बजट के बाद ही सुझाव कुछ हम लोग दे सकते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते कि अच्छा बेटर हो, हमारे यातायात में बहुत असुविधाएं जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए हम धन्यवाद। किस तरह की असुविधाएं? सर आने जाने की भीड़ भाड़ जो है, ये जो आजकल जो चल रहा है वो तो आप भली बात है, सब लोग वाकिफ भी हैं। तो रेलवे से काफ़ी उम्मीदें हैं। आप लोगों का रेलवे का सफ़र कैसा है? रेलवे का सफ़र अभी तो अच्छा चल रहा है। क्या उम्मीदें हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे रेलवे को? ये सुझाव है इससे भी अच्छा हो जाए और बढ़िया है। अभी तो फिलहाल सही है जी, और इससे भी बेहतर होना चाहिए। क्या दिक्कत है, क्या बेहतर होना चाहिए? अभी टिकट नहीं कंफर्म मिल पा रहा, लोग वेटिंग ज़्यादातर से चल रही है, परेशान हो रहे, आने जाने में लोग कंफर्म नहीं हो पाता है। फिलहाल आपको ये बता दें बजट ऑन एबीपी हैशटैग पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं भी हैशटैग बजट ऑन एबीपी पर आपकी राय पढ़ने की कोशिश करूंगी और कईयों की जो राय अगर आप लकी हुए तो हम ऑन एयर भी देंगे। रोमाना सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जरा उनसे एक दफा पूछ ही लिया जाए कि क्या इस बार की उम्मीदें हैं। गोपाल केडिया जी का रुख करना चाहिए। सर सबको उम्मीद ये है कि टैक्स
आपको लग रहा है कुछ राहत देगी सरकार? ये रोमाना के दिल का सवाल है, वैसे मैं बता दूं आपको। नहीं, इस बार राहत की बहुत ज़्यादा सीन बन रही है, क्योंकि निर्मला जी ने खुद कहा है कि मैं इस तरह का बजट पेश करने जा रहा हूँ जो पिछले 100 सालों में प्रेजेंट नहीं किया गया है। इससे एक उम्मीद बढ़ गई है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो कि अभी 2.5 लाख रुपया नॉर्मल सिटीजन के लिए है, 3 लाख रुपया सीनियर सिटीजन के लिए है और 5 लाख रुपया वेरी सीनियर सिटीजन के लिए है, तो उसमें पहले तो उम्मीद थी कि कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन अभी लग रहा है ये 2.5 लाख से 3 लाख रुपया थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज होने वाली है। जहाँ तक रेट ऑफ टैक्सेस हैं, रेट ऑफ टैक्सेस में मेरे को नहीं लगता कोई चेंजेज होएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट में 80C एक बहुत पॉपुलर सेक्शन है। 80C में जो 1,50,000 की अभी सीमा है, तो लगता है 1,50,000 की सीमा को बढ़ा के 2,50,000 कर दिया जाए। इस बार हम बहुत ज्यादा उम्मीदें टैक्सेशन के फील्ड में जो है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।